तो टाटा हैरियर का फेसलिफ्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा, जिसमें इसकी लुक्स चेंज हो चुकी है, इसका इंटीरियर अपडेट हो चुका है, सेफ्टी रेटिंग एंड इवन प्राइस भी। लेकिन इंडिया में एमजी हेक्टर इसका एक बड़ा कॉम्पिटिटर है जो कि इसी के सेगमेंट में काफी सारे फीचर्स एंड प्रीमियम लुक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि इनमें से आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, तो इसलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे, जैसे इनका एक्सटीरियर, इंटीरियर, माइलेज, इंजन, सेफ्टी, सब कुछ, और देखेंगे कि कौन सी बेटर है एंड स्पेशली आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। चलो ओके, तो शुरुआत करते हैं इनके डायमेंशन से। तो टाटा हैरियर की टोटल लेंथ है 4668 mm, वही हेक्टर की टोटल लेंथ है 4699 mm। हैरियर की विड्थ है 1922 mm, वही हेक्टर की 1835 mm। ऐसे ही हैरियर की हाइट है 1795 mm, तो हेक्टर की 1760 mm। साथ ही हैरियर में हमको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जहां पर हेक्टर में सिर्फ 192 mm की। तो लेंथ को छोड़कर बाकी सभी डायमेंशंस में, जैसे विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, सभी में हैरियर बड़ी है हेक्टर से। हाँ, वैसे रियल लाइफ में आप देखोगे तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर उन नंबर्स की बात करें तो हैरियर थोड़ी बड़ी है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी हेक्टर से ज्यादा है, तो खराब रास्तों पर थोड़ी और ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब कंपेयर करते हैं इनके इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस को। तो टाटा हैरियर में हमको केवल एक ही डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि एमजी हेक्टर में हमको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपको पेट्रोल एसयूवी चाहिए तो फिर तो आप हैरियर को भूल जाओ। हाँ, अगर डीजल एसयूवी चाहिए तो आइए फिर इनके डीजल इंजन को कंपेयर करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो टाटा हैरियर में आता है 2 लीटर का डीजल इंजन जो 168 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ एमजी हेक्टर में भी यही एग्जैक्ट सेम इंजन आता है 2 लीटर का जो 168 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इनके डीजल इंजन में पावर तो एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हैरियर में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर हेक्टर में आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन ही मिलता है। यानी हेक्टर के डीजल वेरिएंट में आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आपको हेक्टर में ऑटोमेटिक ऑप्शन लेना है तो आपको इसके पेट्रोल वेरिएंट की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका माइलेज तो आपको खैर माइलेज की बात भी कर ही लेते हैं, लेकिन डीजल वेरिएंट्स की, क्योंकि हम इनके डीजल इंजन को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो नई हैरियर का क्लेम्ड माइलेज है अराउंड 16.8 किलोमीटर पर लीटर, वहीं हेक्टर का 15.5 किलोमीटर पर लीटर। तो पावर तो इनमें एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हैरियर आपको 1-2 का माइलेज ज्यादा दे सकती है। यानी सिंपली कहूँ तो दोनों का माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब बात करते हैं इनके एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। तो पहले एक्सटीरियर यानी लुक्स की बात करें तो ये डायरेक्टली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इन दोनों में से किसकी लुक्स बेटर लगी। बाकी इनके एक्सटीरियर में एक डिफरेंस है इनके टायर साइज में, यानी हैरियर में हमको 17, 18 एंड 19 इंचेस के एलॉयज मिलते हैं। यानी 17 इंचेस के इसके बेस मॉडल में, 18 मिड एंड अपर मॉडल्स में एंड 19 इंचेस हैरियर के डार्क एडिशन में, जिसमें काफी किलर लगती है। जबकि हेक्टर में 17 एंड 18 इंचेस के एलॉयज ही मिलते हैं। इनके इंटीरियर में आए तो यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ फीचर्स से भरी पड़ी है। हेक्टर तो पहले से ही थी, लेकिन अब हैरियर फेसलिफ्ट आने के बाद ये भी फीचरिस्ट बन चुकी है। तो पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो हैरियर में है लेकिन हेक्टर में नहीं है। जैसे हैरियर में एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 10.25 इंचेस का, जो हेक्टर में 7 इंच का ही मिलता है। हैरियर में वेलकम फंक्शन एंड मेमोरी फंक्शन मिलता है, जो हेक्टर में नहीं मिलता। हैरियर में JBL के 10 स्पीकर्स आते हैं, जहाँ पर हेक्टर में इन्फिनिटी के 8 स्पीकर से मिलते हैं। हैरियर में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, विंडो सनसेट्स भी मिल जाते हैं, जो हेक्टर में मिसिंग है। ये तो थे वो फीचर्स जो हैरियर में मिलते हैं लेकिन हेक्टर में नहीं मिलते। लेकिन अब वो फीचर्स देखते हैं जो हेक्टर में है लेकिन हैरियर में नहीं है। जैसे हेक्टर में एक 14 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो हैरियर में 12 इंच की ही है। हाँ, वो बात अलग है कि हेक्टर की स्क्रीन थोड़ी लैगी है। उसके साथ हेक्टर में डिफरेंट कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जो हैरियर में सिर्फ एक कलर की ही दी गई है बस। इनके अलावा कॉमन फीचर्स दोनों में है, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, 360 कैमरा, ड्राइविंग मोड्स। तो फीचर्स तो दोनों गाड़ियों में भरपूर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नए वाली हैरियर में ज्यादा है, जो इसको ज्यादा फीचर रिच बनाते हैं एज कम्पेयर टू हेक्टर। बाकी वैसे फीचर्स की कमी आपको किसी में भी महसूस नहीं होगी। आइए अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी के बारे में। तो अभी रिसेंटली नए वाली हैरियर की क्रैश टेस्ट रेटिंग आ चुकी है, जिसमें इस गाड़ी ने पूरे 5 स्टार स्कोर किए हैं, जिससे हैरियर एंड सफारी करंटली इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन चुकी है। वहीं हेक्टर की बात करें तो इसका अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस एसयूवी ने भी काफी क्रैशेस में अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का रिजल्ट दिखाया है, और अगर इसका भी क्रैश टेस्ट हुआ तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसे इंडिया की सेफेस्ट एसयूवी वाला टैग चाहिए तो वो आपको हैरियर में मिलेगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स दोनों में मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ADAS।
ओके, तो अब लास्ट में आए फाइनल कंक्लूजन पर। तो देखो, अगर आपको पेट्रोल एसयूवी ही चाहिए या फिर आपको हेक्टर के लुक्स कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है तो आप एमजी हेक्टर की तरफ जाओ। वेयर एज अगर आपको डीजल में ही लेनी है तो फिर आप हैरियर की तरफ ही जाओ, बिकॉज उसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है, फीचर्स ज्यादा मिलते हैं, सेफ्टी ज्यादा मिलती है एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू हेक्टर। हाँ, हैरियर का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है हेक्टर से, तो वो आप वेरिएंट्स के हिसाब से देख लेना। बाकी आगे आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी चूज करोगे। एंड